हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा पोटेंशियल के ऊपर, राइट। और इस तरह के सवाल आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पूछता है और वो मैं आपको बताऊं। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, राइट। और आज जो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस पे, स्फेरिकल शेल पे, राइट। तो मैं ज्यादा आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं, टू द पॉइंट मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। और इसको आप एक ट्रिक समझ लें या एक आप टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका आप समझ लें कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में इसको ज्यादा वक्त ना लेकर के बहुत ही आसान तरीके से करें। तो आइए मैं सबसे पहला जो सवाल शुरू करता हूं, और आपको मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जरा सबसे पहली बात कर ले आप, ये आपके पास राइट, ये देख रहे हैं आपके पास, ये आपके पास तीन शेल है, राइट। तो मैंने यहां से आपको, यहां से मैंने चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज आपको बोलेगा 2Q और इस पे चार्ज आपके पास है 3Q, राइट। अब ये बताओ यहां पे सरफेस कितने हैं, एकदम ध्यान से। सर ये हमने है, ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। और इसके इस पे कितना चार्ज है आपके पास Q, यहां पे कितना है 2Q और यहां पे कितना है 3Q। इसको देखते के साथ ही आप बना डालेंगे। अब कैसे बना डालेंगे, और ये मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना तरीका भी यूज करेंगे, 100% आपका रिजल्ट वही आएगा। बस सुन लीजिएगा, ये आपके पास क्या है, इनसाइड। और आपको पता है कि आपके अंदर में इनसाइड में आपके पास क्या होगा, आपके पास जीरो होगा, यहां पे कोई चार्ज नहीं होता, यहां पे क्लियर है, यहां पे राइट। तो ये जो अंदर है ये हमेशा और हमेशा आप यहां पे इसको क्या मानेंगे, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप क्या मानेंगे, जीरो, राइट, क्लियर है। यहां पे आपके पास तो जीरो होगा। अब यहां पर की बात करें, यहां पे ये कितना है Q, तो जब ये Q है, अब यहां से काम शुरू होता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, जब भी आप बात करेंगे इनसाइड की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे, आप पहले ही आप क्या लेके चलेंगे, मान के चलने जीरो है, क्योंकि इनसाइड पे हमेशा आपके पास क्या होगा, जीरो ही। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। अब ये बताओ, अगर ये Q है, अपने जहन में डाल लो। और एक चीज, अगर ये Q है तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होगा, एकदम उसके सामने वाला क्या होगा सर, -Q, राइट। अगर ये -Q है तो अब मेरी बात को समझ लो, यहां पे क्या मान लोगे, +Q, राइट। और ये +Q है, मेरी बात फिर समझो, ये आपके पास इस सरफेस पे चार्ज कितना है, Q, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पे कितना होगा, -Q, ऑपोजिट, राइट। अब ये बताओ, अगर ये -Q है तो यहां पे क्या होगा सर, +Q, याद रखना। तो अगर ये +Q होगा और ये 2Q है तो इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा सर, 3Q आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बताओ, क्लियर है। अगर ये 3Q है तो इसके ऑपोजिट में ये कितना आएगा सर, -3Q। और अगर ये -3Q है तो सर इसके ऑर्डर पे फिर कितना आएगा, प्लस। तो ये +3Q और ये 3Q ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो यहां पे कितना हो गया सर, 6Q। दिस इज योर आंसर। ओ तरीके, क्लियर है या नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं ये निकालूंगा Q1 + Q2 या Q सारे का सम करने के बाद इस पे चार्ज कितना है, 2Q है। मैं उतना टाइम नहीं लेना चाहता हूं। आप उससे भी करके देखें, आपके बुक में होगा, आपके टीचर ने समझाया होगा, बिल्कुल ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कि आप इस तरह के सवाल में इतना वक्त ना लगाएं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे चार्ज Q था, इस पे 2Q था और इस पे कितना था, 3Q था। अब आपसे कहेगा आपके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना, तो कुछ नहीं करना, इनसाइड को आप हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं और करेंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर ये Q तो ये Q कितना, -Q। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर ये -Q तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कितना हम लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि हम +Q। ये +Q इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से कितना था, 2Q था, तो टोटल कितना हो गया बालक, 3Q। और ये 3Q है तो यहां पे उसके अपोजिट कितना आ गया, -3Q। और जब आपके पास यहां पे अगर आपके पास -3Q है तो इस पे कितना आ गया, +3Q, और ऑलरेडी पहले से यहां पे कितना है, 3Q, तो टोटल आपके पास इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, 6Q। तो जाहिर सी बात है कि आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगर हम एक सवाल और आपसे कर दें
यहाँ पे 4 सरफेस हमने मान लिया। जरा मेरी बात को फिर गौर करेंगे आप। एक मिनट एवरीवन प्लीज। और देखिएगा ये सारी चीजें ना हम लोग खेल खेल में हम लोग सारी चीजें बनाएंगे। ये सब चीज में कोई जान है नहीं। ये आपके पास है 2c, ये आपके पास है 4c, ये आपके पास है 6c और ये कितना है भैया 8c। क्लियर है राइट? कितने सरफेसेस हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 लो राइट है। और यहां पे आपसे कहेगा यूनिफॉर्मली चार्ज सारे प्लेट पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और करना है तो करना है, जो तरीका मैंने बताया बस वही है। आइए मैं बात करता हूं आपसे। और ये सारी चीजें ना मतलब खेल खेल में बात करेंगे, बस देखिए और इसको कहीं इसको खत्म करो। यहां पर की बात करें तो इसमें चार्ज आपके पास कितना है? यहां पे आपके पास कितने की बात करेंगे? 0 राइट? जहन में डालिए। अब ये इस पे कितना सर? 2c। तो सर यहां पे कितना हो गया? प्लीज जरा गौर कीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मेरा तरीका है वो मैं अपने तरीके से तो बताऊंगा ही। अगर आपको अपने तरीके से बनाना है, अगर आपको लगे कि नहीं वो मेथड भी हम निकाल करके देखें जो और भी ट्रेडिशनल मेथड, बिल्कुल देखो यार, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ गलतियां मुझसे हो चुकी, देखो मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे ये तरीका जो समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, अरे ये 2c है तो ये -2c, और अगर ये -2c है तो भैया यहां पे कितना होगा? +2c, सॉरी यार +2c, और ये इस पे ऑलरेडी 4c है तो ये कितना हो गया? इसके ऊपर टोटल कितना हो गया? 6c। और जब ये 6c है तो भाई यहां पे कितना होगा? -6। अगर ये -6c है तो इसके ऑपोजिट यहां पे कितना हो गया? +6c राइट? और ये +6c है तो इसके ऑपोजिट कितना हो गया? -6c, और ये -6c है तो इसके ऊपर यहां पे कितना हो गया? जरा जल्दी बताओ। एक मिनट बच्चों, ओ सॉरी एक चीज तो मैंने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? ये +6c था और ये 6c ऑलरेडी पहले से मौजूद था तो ये कितना हो गया? 12c। तो जब ये 12c है बच्चा तो ये कितना हो गया? -12c। और जब ये -12c है, जब बच्चों ये माइनस अगर 12c है तो यहां पे कितना होगा? +12c। और ऑलरेडी यहां पे कितना है? 8c ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो जब ये यहां पे 8c पहले से मौजूद है तो टोटल इसके ऊपर कितना होगा? जरा जल्दी बताओ। 20c होगा कि नहीं होगा? 100% होगा राइट ना? यही था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यही इसकी इतनी बिसात है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर आपको कुछ शक लग रहा है तो प्लीज आप अपने मेथड को यूज कर सकते हैं। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आपके साथ बनाने की। और अभी मैं अर्थिंग से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।